तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। हमारा नाम अमित यादव है। आज हम पूर्णांक और बहुपद के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि कक्षा 10 का पहला ही चैप्टर है। तो पूर्णांक और बहुपद क्या होता है? जैसे पूर्णांक क्या है कि जितनी भी पूर्ण संख्या हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे माइनस इनफाइनाइटी से लेकर प्लस इनफाइनाइटी तक अगर आप जाते हैं, कोई भी अंक है, मान लीजिए -12, -13, +12, कुछ भी है तो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का मतलब है पूर्ण संख्या। जैसे 1.2 ये इंटीजर्स में नहीं जोड़ा जाएगा। तो वही कि इंटीजर्स क्या क्या नियम फॉलो करता है वही देख रहे हैं। बहुपद क्या है? जिसमें दो से अधिक मतलब पद हो ना, जिसमें दो से अधिक पद हो वो बहुपद है। और अब आइए आगे चलते हैं। जो पहला योग का समृद्ध गुण, पूर्णांक जो होता है समृद्ध गुण होता है, मतलब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। अगर ए और बी मान लीजिए इंटीजर हैं, ए और बी कोई इंटीजर है तो ए प्लस बी इंटीजर होगा। सपोज करिए एग्जाम्पल में माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इंटीजर होता है। मान लीजिए 5a है और 7b है, 5 + 7 करेंगे 12, 12 भी इंटीजर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 12 में भी आता है आपके सीक्वेंस में अधिकतर पूछा जाता है। और दूसरा योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या करता है? इसमें क्या होता है? क्रम विनिमय, मतलब क्रम बदल जाता है। मान लीजिए कोई ए और बी है, वो इंटीजर है, ठीक है। मान लीजिए ए प्लस बी किया, ए प्लस है, अब क्रम इसका बदल दीजिए, बी प्लस ए कर दीजिए, तो ये दोनों सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए 5 + 7 × 7 + 5 12, मतलब ये सेटिस्फाई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी प्रकार अगर कोई 1 से लेकर 100 तक है, मान लीजिए कोई पद, तो उसमें दो पद ले लीजिए, 2 3, अगर उसको जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए इसके लिए, इसका मैं लिख नहीं रहा हूँ, यही है सेकंड है, डाल दे रहा हूँ। जैसा px और qx दोनों मान लीजिए px में है, पहले प्रॉपर्टी हमने सब किया क्लोजर प्रॉपर्टी में, योग का समृद्ध गुण में px × qx, तो px + qx और क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय में qx + px होगा। इसी प्रकार आगे योग का सहचर्य नियम है, उसको देखते हैं। दोस्तों योग के सहचर्य नियम में भाइयों क्या होता है? 3 एलिमेंट लेना पड़ता है फॉर ऑल ABC। आप गेस कर सकते हैं, एप्लीसॉन होता है। आपको ये अधिकतम आप 12 में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा सा इसका वो होगा। तो ABC मान लीजिए A + B + C, अगर तीनों को जोड़ते हैं तो A + B, तो AB + C दोनों बराबर आने चाहिए। तो देखिए ये नियम में फॉलो करता है इंटीजर। मान लीजिए 5 है और B क्या है? 7 है, और ये इसको C को मान लेते हैं 3 है। ये क्या है? 5 है, सॉरी, + B 7 है, और C क्या है? C को हम मान लेते हैं 3 माने हैं। तो ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, 5 + 10 और 7 5 12, 12 + 3 15, 10 5 15, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसी प्रकार इसके लिए px, इसमें भी 3 एलिमेंट मानना पड़ेगा, qx और इंटू rx मान लेते हैं, एप्लीकेशन px, तो इसको भी जोड़ेंगे, px + qx + rx
जोड़ेंगे जो है, अगर ये है साहचर्य नियम में, अगर हम इसको ये सब ब्रैकेटिंग करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट करते हैं, इक्वल टू, इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पी एक्स प्लस क्यू एक्स, जिसको मैं ऐसा करता हूँ आर एक्स, तो दोनों का मान इक्वल आएगा। तो इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी, इंटीजर क्या फॉलो करता है, योग का तत्समक अवयव। इसको अगर इंग्लिश में बोले एडिटिव इनवर्स ऑफ, मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी, इनवर्स नहीं कह सकते, इनवर्स वो है एडिटिव आइडेंटिटी या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं आज 10 में, यही बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ने को मिलेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लस के लिए, प्लस के लिए इंटीजर जो होता है वो 0 होता है। मतलब क्या बोला कि तत्समक अवयव हो, आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी मतलब कि उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। कोई अभी सपोज करिए ए मान लिए कोई, आप उसमें 0 जोड़िए तो क्या आएगा, ए ही आएगा, इक्वल टू 0 में प्लस ए जोड़िए, कुछ भी करिए ए ही आएगा। लेकिन अगर आपसे कोई बोले मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा आइडेंटिटी, तो 1 होगा, क्योंकि अगर 1 से किसी का भी मल्टीप्लाई कराते हैं तो नंबर सेम होता है। जैसे 5 है, 5 × 5 1 करेंगे तो 5 आएगा। इसी प्रकार इसमें px में भी अगर कोई आइडेंटिटी है प्लस के लिए, वो 0 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। px ये बीएससी के सिलेबस में है। आप बीएससी के सिलेबस में अगर ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें है, आपको मिलेगा शून्य बहुपद के योग को ही योग होगा, जो आइडेंटिटी है योग के लिए है, आपके मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं लागू होगा है। चलिए अगली जो इंटीजर जो प्रॉपर्टी फॉलो करता है वो है किसी भी पूर्णांक ए के लिए संगत ए के सब पूर्णांक माइनस ए होता है, जिससे कि अभी समझिए योज्य प्रतिलोम होता क्या है, ये इनवर्स होता है ना, इनवर्स किसी पूर्णांक का इनवर्स होता है। मान लीजिए कि हमें आइडेंटिटी ला चुके हैं, हमें पता है कि आइडेंटिटी क्या होता है, अभी हमने प्रूव किया जो आइडेंटिटी होता है तत्समक अवयव जो प्राप्त किए इंटीजर के प्लस के लिए 0 होगा। अगर मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई के लिए 0 नहीं, प्लस के लिए 0 हो, तो इसका इनवर्स ऐसा करें कि हमको 0 ही प्राप्त हो। तो क्या ऐसा जोड़े, जैसे ए है, ए का इनवर्स क्या होता है हमें पता है, माइनस ए करेंगे तभी आएगा। जैसे ए है, हमको योज्य प्रतिलोम में क्या करना है कि हमको लाना है आइडेंटिटी, तत्समक लाना है। तत्समक कब आएगा, जब इसमें ए में माइनस ए जोड़ेंगे, ये जोड़ के लिए है ना कि घटाव के लिए, बराबर 0 होगा या इक्वल टू, अगर आप माइनस ए करते हैं प्लस ए इक्वल टू 0 होता है। इसी प्रकार फंक्शन के लिए भी मतलब योज्य प्रतिलोम, उसके लिए बहुपद के लिए भी यही होता है कि किसी भी px व्यंजक में का इनवर्स क्या होगा, कि इनवर्स वही होता है, जैसे मान लीजिए ये 5 का इनवर्स क्या होगा, एडिशन के लिए मैं पूछ रहा हूँ, एडिशन के लिए 5 का इनवर्स -5 होगा, एडिशन के लिए 5 का इनवर्स -5 होगा। लेकिन यही आपकी मल्टीप्लिकेशन के लिए पूछ लिए, जो आप दैनिक भाषा में उपयोग करते हैं, 5 का इनवर्स क्या होता है, 1/5 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए है। लेकिन अगर एडिशन के लिए पूछता है 5 का इनवर्स क्या है, 5 - 5 = 0, एडिशन के लिए ए नोटिस कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होगा, एडिशन का मतलब इनवर्स आइडेंटिटी का ही मतलब है कि कुछ भी जोड़ दिए जाए वो 0 प्राप्त हो, और हमें इनवर्स प्राप्त करना है, योज्य प्रतिलोम प्राप्त करना है, तो किसी भी व्यंजक में ये जोड़ा जाए कि हमें आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए। देखिए अगर ए में माइनस से जोड़ते हैं तो 0 प्राप्त होता है, ये क्या है, आइडेंटिटी है, तत्समक है, तत्समक, जो कि बीएससी में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है।
मतलब ये 5 प्रॉपर्टी शो करती हैं। अगर इसको बोलते हैं ग्रुप, लेकिन अभी आपके सिलेबस में यही इतना ही है। हम आपको समझाएंगे, दिखाने का नहीं प्रयास करेंगे। जैसे ये तो मल्टी एडिशन के लिए था सब चीज़, लेकिन अगर पूर्णांक और बहुपद के लिए अगर हम मल्टीप्लिकेशन के टर्म करें, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ, ये योग था, यहाँ गुणनफल के लिए कर देना। तो गुणनफल के लिए देखिए, ध्यान से समझिएगा, गुणनफल के लिए करेंगे तो मान लीजिए ए बी कोई इंटीजर है और यहाँ जो प्लस है, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, गुणा। तो मान लीजिए 5 गुणे, यहाँ 5 गुणे 7 करेंगे तो 5 7 35 आएगा। 35 भी जो है इसमें है, क्योंकि इनफाइनाइट में अनंत नंबर आते हैं, तो 35 भी उसमें होगा, समझ लीजिए। इसी प्रकार उसका भी है, इंटू हो जाएगा। यहाँ भी बहुपद में कोई बहुपद है, मान लीजिए px और qx, अगर उसका इंटू करेंगे तो हमें px ही प्राप्त होगा। px क्या है, px वो है जिसमें मान लीजिए px 2 या 2 से अधिक घाते हैं, तो मान लीजिए 1 से घात है तो 2 प्राप्त होगा, या कुछ भी हो, 2 से अधिक ऊंचाई पे प्राप्त होगा ही हमें। अगर 1 लेते हैं तो 2 प्राप्त होता है, 2 लेते हैं यहाँ px इंटू qx, यहाँ 1 लेते हैं तो 2 घात प्राप्त हुई, 2 लेते हैं तो 4 घात प्राप्त हुई, 2 लेते हैं 3 प्राप्त हुई, लेकिन 2 से अधिक प्राप्त हो रही है। दूसरा, योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम, यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ इंटू का आप करिए। अगर मान लीजिए ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए करिए, ए का मान 5 लिए थे, 5 7 35, 7 5 35 आ रहा है। साहचर्य नियम, यहाँ सब जगह गुणा कर दीजिए, तब भी फॉलो करेगा। जैसे 5 7 35, देखिए 7 3 21, 21 पंचे 105, और यहाँ 7 5 35, 35 7 3 105, मतलब फॉलो करूँगा प्रॉपर्टी। ये बहुपद और पूर्णांक का एक सेटिस्फाई करता है प्रॉपर्टी, एक इसका गुण है। लेकिन अगर इन सब प्रॉपर्टी को अगर आप एक नंबर के लिए करते हैं तब उसके लिए ये प्रॉपर्टी नहीं फॉलो होता। अगर नेचुरल नंबर के लिए करते हैं तो पूरी प्रॉपर्टी ने कुछ ही फॉलो होती हैं, जैसे कि योग का क्रम विनिमय नियम हो सकता है, साहचर्य नियम भी प्राप्त होगा, लेकिन तत्समक आइडेंटिटी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि एडिशन के लिए नहीं प्राप्त होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए उसके प्राप्त हो सकता है, हो जाएगा, क्योंकि 0 जो है नेचुरल नंबर में नहीं आता। इसलिए आपको, हमको आशा है समझ गए होंगे। क्वेश्चन हालांकि पूछा नहीं जाता, ये आपके डाउट के क्लियर के लिए है। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।